सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पाइथन में डायनामिक टाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये फोल्डर के अंदर जाता हूँ और VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो एक ये टेस्ट.py नाम की एक फाइल बनाई थी हमने। तो एक काम करते हैं, इसको कट करके चैप्टर 2 के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये इधर बाहर अच्छी नहीं लग रही, कट करके इधर चैप्टर 2 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं VS कोड को इधर ओपन कर लेता हूँ। शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। जैसे ही करूँगा तो ये VS कोड अपना ओपन हो जाएगा। मैंने बोला सही है भाई, हो जाने दो इसको। ठीक है, तो जैसे ही VS कोड ओपन हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज हमारा क्या कौन सा टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है डायनामिक टाइपिंग के बारे में। पाइथन को डायनामिक टाइपिंग क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी फाइलें हैं। यहाँ पे कोई फाइल बनाएंगे 06.py। ठीक है, जैसे मैं फाइल बनाऊंगा ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डायनामिक टाइपिंग के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे पाइथन का, तो हमने डिस्कस करा था पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा क्यों मैंने बोला था? देखो, जैसे अदर लैंग्वेज हो गई, ठीक है, जैसे अदर लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, तो जैसे C का सिंटैक्स है, मैं बताता हूँ C को लिखकर। तो C में क्या होता है, डेटा टाइप को मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो तुमको डेटा टाइप बताना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ जैसे A नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, A नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो को नहीं, हेलो की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। जैसे मैंने A नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 22 को रख दिया। ठीक है, तो ये पाइथन का है। ठीक, लेकिन C में क्या होता है कि यहाँ पे तुमको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि इंट नाम का एक वेरिएबल, इंट A नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मैं 22 को रखा है। ठीक है, C के अंदर क्या बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। C के अंदर क्या बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? डेटा टाइप बताना पड़ता है कि हम जो है ना A नाम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा लेंगे उसका टाइप क्या है, इंटीजर होगा। उसका क्या होगा, टाइप इंटीजर होगा। तो C में ऐसा कुछ लफड़ा होता था। ठीक है, C में ऐसा होता था कि हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे तो डेटा टाइप बताना पड़ता था। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन इज़ स्मार्ट इनफ। ठीक है, पाइथन काफ़ी स्मार्ट है। पाइथन काफ़ी स्मार्ट है। यहाँ पे जैसे मैं A मैं लिखूँगा 22 और जैसे प्रिंट करवाऊँगा, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट करवाऊँगा A को। जैसे कंट्रोल S से सेव करूँगा और रन करवाऊँगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। क्या होगी? सक्सेसफुली रन हो जाएगी। ये देखो 22 प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डायनामिक टाइप बोलते हैं। यहाँ हमको बताना नहीं पड़ता। पाइथन में क्या होता है, डायनामिकली टाइप होती है। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना नहीं पड़ता कि डेटा टाइप कौन सा है। पाइथन इज स्मार्ट इनफ। पाइथन समझ जाती है ऑटोमेटिकली क्या समझ जाती है पाइथन? ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि इसका डेटा कौन सा है। ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कौन सा डेटा दिया है। ठीक है, तो पाइथन समझ जाएगी कि अच्छा ये इंटीजर दिया है, वो पाइथन को समझ लेगी। ठीक है, तो काफ़ी स्मार्ट है पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन में क्या होता है कि देखो, हम देखा डायनामिक टाइप। डायनामिक टाइप को देख लिया हमने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो होती है ये C लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, पाइथन जैसे है तो एक मिनट क्या लफड़ा हो रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कमेंट करूँगा। ठीक है, तो हमने देखा पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। और C++ और ये सब है, ये सब क्या होती है, स्टैटिक टाइप की लैंग्वेज होती है। क्या होती है? स्टैटिक टाइप की। ठीक है, तो अगर कोई पूछे स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, तो बेसिकली C++ क्या होती है, स्टैटिक टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेटा टाइप को आपको बताना पड़ता है। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, जब आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि अभी जो हम ले रहे हैं, ए नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। मैंने बोला ठीक है, ये स्टैटिक टाइप की है। C++ हो गई, मैनी मोर। ठीक है, काफ़ी सारी है स्टैटिक टाइप की भी लैंग्वेजेस। डायनामिकली टाइप की लैंग्वेजेस भी काफ़ी सारी है, जैसे पाइथन हो गई एंड बहुत सारी, जैसे PHP हो गई। PHP भी एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हमने क्या देखा, पहले इसको एक रफ नोट्स में सेव कर लेते हैं। हमारा notes.txt हमने बना के रखी है। इसके अंदर हम नोट्स लिख रहे थे कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा था
सारे डेटा टाइप्स के बारे में, क्या होते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। और आज हमने क्या देखा, डायनेमिक टाइपिंग के बारे में देखा। आज हमने क्या देखा, डायनेमिक टाइपिंग के बारे में देखा। तो एक नोट्स को हम लिख लेते हैं नोट्स के अंदर, ठीक है। आज हमने देखा डायनेमिक टाइपिंग के बारे में, डायनेमिकली टाइप क्या होती है, ठीक है। पाइथन डायनेमिकली टाइप होती है, क्यों होती है हमने देखा। और एक होती है स्टैटिक टाइप, स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग में कौन आ गया, जैसे सी आ गई, C++ आ गई, ठीक है, C++ आ गई। और डायनेमिक टाइपिंग में क्या आ गई, डायनेमिक टाइपिंग में हो गई हमारी पाइथन, क्या हो गई हमारी पाइथन etc एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी हो गई। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, नहीं मतलब वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं पाइथन के अंदर, हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो हमको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता, ठीक है, हमको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता। और जैसे सी के अंदर क्या होता है, सी के अंदर स्टैटिक टाइपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि अभी जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका टाइप कौन सा होने वाला है, इंटीजर टाइप का होने वाला है, या फिर जो भी आप डेटा रखोगे वो टाइप का होने वाला है, ठीक है। हमने इतना देख लिया। अब हम जाते हैं, अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डायनामिक बाइंडिंग के बारे में। किसके बारे में, डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं मिक बाइंडिंग, ये क्या होता है देखते हैं, ठीक है। काम करते हैं, इसको पहले सबको कमेंट आउट करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, हटा ही देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डायनामिक बाइंडिंग के बारे में। अरे हटाते नहीं है, एक काम करता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है। ये चीज़ तो हमने देख ली। ठीक है। डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में हम देखते हैं। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे है a = 22, ठीक है। प्रिंट कर देता हूँ a को, या फिर एक काम करता हूँ, कैसे बताऊँ, ठीक है। तो एक काम करता है, जैसे सी लैंग्वेज होगी तो वहाँ पे क्या होता है, देखो सी लैंग्वेज में क्या होता है, हम जैसे इंट ए नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने 22 को रख दिया, ठीक है। इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और पाइथन के अंदर क्या होगा, एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 22 को रख दिया, और एक ए नाम की वेरिएबल के अंदर अब मैंने क्या करा, हेलो को रख दिया, अब मैंने प्रिंट कर लिया किसको, ए को, ठीक है। जैसे कंट्रोल एस से सेव किया तो आपको पता है हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हेलो प्रिंट हो गया, मैंने बोला ठीक है भाई, हेलो तो प्रिंट हो गया। लेकिन अब जब सी में आप ऐसा करने जाओगे ना, तो सी बोलेगा कि भैया सिर्फ तुम इंटीजर को ले सकते हो, आपने मेरे को इंटीजर बोला है, तो मेरे ए नाम के वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ इंटीजर ले सकते हो, आप कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं ले सकते। लेट सपोज पाइथन के अंदर मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर 22 लिया है, मैं ए नाम के वेरिएबल के अंदर अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लेता हूँ 1.4, ठीक है। ए को असाइन कर दिया 1.4, मैंने बोला ठीक है। जैसे ही कंट्रोल एस से सेव किया और रन करवाने गया तो 1.4 फ्री प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सी के अंदर ऐसा करने जाऊँ, किसी एक काम करो कि ए के अंदर आप क्या करोगे, आप है ना 1.4 को रख देना, तो वो एरर दे देगा। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे होती है स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। स्टैटिक बाइंडिंग, और पाइथन में क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है, ठीक है। बाइंडिंग, ठीक है। पाइथन के अंदर क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है, और सी के अंदर क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग होती है। तो ये बोल रहा है कि आपने इंटीजर को डिक्लेयर करा है तो सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू को ही ले सकते हो, आप दूसरी डेटा टाइप को नहीं ले सकते। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर 22 को लिया, मतलब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को लिया, और फिर मैंने क्या करा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर 1.4 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया।
तो कोई भी एरर नहीं दिया। पाइथन काफ़ी स्मार्ट है, पाइथन ने आपस समझ लिया, अंदर ही के अंदर इंटरनली समझ लिया कि उसने क्या करा है, आपने क्या किया है, ठीक है, एंड एरर नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, मैंने बोला ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। तो आज हमने देखा एक काम करते हैं, इसको भी नोट्स में लिख लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, इसको भी नोट्स में लिख लेते हैं। तो हमने देखा डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, फिर हमने देखा डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है और स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है। मैंने बोला ठीक है। तो रमेश ने बोला समझ में आ गया भैया। मैंने बोला ठीक है। रमेश क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में आ गया। मैंने बोला ठीक है भाई, समझ में आ गया तो ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड आपको समझ में आया होगा डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।